इसमें लिखा है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 820 हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने अपने वर्ड में यहां पे कुछ लिख दिया है। सिंपल सी भाषा में मैं फिर से क्वेश्चन को बता देता हूं। क्वेश्चन वाले ने 2 रियल वैल्यू दे रखी है और हमसे आंसर जो पूछा है वो रेट का पूछा है, और रेट ऑलवेज आप जानते हैं काय में मेंशन होती है, परसेंटेज में, राइट, और वो भी पर एनम में। ये सब चीजें आप समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसे सोचिए कि क्वेश्चन के अंदर 2 रियल वैल्यूज दी किसकी हैं, तो वो कह रहा है कि कुछ पैसे को यदि आप किसी व्यक्ति को देते हैं और 2 साल बाद आप सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं तो कितना मिलता है 800, और यदि वही पैसा उसी व्यक्ति को उसी रेट पे उसी टाइम पीरियड मतलब 2 साल के लिए देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना मिलता है 820 820। तो सामने वाला जानना चाहता है कि ओवरऑल आप बताओ कि किस रेट पे ये पैसा आप दे रहे हो। ठीक, तो बच्चों मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% सारे क्वेश्चन आपको डिटेल मेथड से सॉल्व होंगे, पर मैक्सिमम क्वेश्चन आप डिटेल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी डिटेल मेथड की ओर। तो आप बच्चों का ये मानना होगा कि सबसे पहले आप सिखाते हैं प्रिंसिपल सेट करना। तो प्रिंसिपल सेट करने के लिए क्वेश्चन के अंदर रेट, टाइम और दुनिया भर की चीजें होना चाहिए। आज टाइम तो पता है 2 साल है, पर रेट तो पता ही नहीं, समझ रहे हो ना। और रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसके ऊपर टाइम चढ़ा देते हैं, टाइम की पावर कितनी 2, और उस तरीके से प्रिंसिपल को सेट कर रहे होते। आज इतना नहीं सोचना है, यदि नहीं दिया है तो बस हम जस्ट पी लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पक्की बात, प्रिंसिपल नहीं दिया इसलिए मैंने पी लिखा, आगे बढ़ गया। कहानी कितने साल की है, आप बोलेंगे सर 2 साल की है, तो ऐसे लिख दिया मैंने, राइट। अब ऐसे सोचो, चाहे पहला साल हो चाहे दूसरा साल हो, रेट तो बराबर रही होगी। मतलब ऐसा तो है नहीं पहले साल की अलग होगी दूसरी की अलग होगी, है ना, क्योंकि ऐसा कुछ होता है तो क्वेश्चन वाला बताता। तो चूंकि रेट नहीं दी, और ऐसे सोचो रेट ओवरऑल लिखते कैसे हैं, तो आप बोलेंगे सर रेट परसेंट, और उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो आप बोलेंगे R/100। और याद करो हम यहां पे तो फ्रैक्शन ही लिखते, तो यहां पे मैं लिख दूं R/100, और यहां पे भी लिख दूं सर R/100। एक बच्चा बोलेगा ऐसा 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि टाइम पीरियड 2 साल दे रखा है, इसको देख के। ठीक है, गुड। अब सर बात ये आती है कि सोचो P इंटू R/100, यहां क्या बनेगा PR/100, और वैसे बच्चे यहां पे भी PR/100 बनेगा। सोचो ये और ये होते क्या है, तो आप बोलेंगे सर पहले साल का SI और दूसरे साल का SI, और याद करो ये आएगा भी PR/100, ये भी PR/100 आएगा, सही है कि नहीं। तो इसका मतलब ये कि जो SI है ना कंप्लीट 2 साल का वो 800 है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू यहां पे आ रही है, तो ये सिंपल सी बात है जो 800 है वो हाफ हाफ होगा, सही है कि नहीं। क्योंकि रेट दोनों की एक जैसी है इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो यहां पे कितना आएगा 400, और यहां पे कितना आएगा 400। उसके बाद बताइए पहले साल तो एक ही वैल्यू आती है और दूसरे साल कितनी वैल्यूज आती है 2, तो दूसरी वैल्यू अपन यहां पे लिखते हैं। और सही मायने में कंपाउंड इंटरेस्ट पूरे 2 साल का कितना लिखा है 820, और अपने हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट यदि 2 साल का होता है तो कितनी वैल्यू आती है, सोचो ऐसे करके। तो आप बोलेंगे सर ओवरऑल 3 वैल्यूज आती है, पहली और दूसरे साल में इधर 2, तो कितने की कमी है 400 400 800 हो गया। तो यहां पे डेफिनेटली कितना वैल्यू रहा होगा, वो एक्स्ट्रा जो 20 लिखा है, सही है कि नहीं। तो ये सर आ गया 20। अब चूंकि अब ऐसे सोचो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, तो आप बोलेंगे सर इसका इंटू जब इसके साथ करते हैं तो ये बनता है, होता है कि नहीं, होता है। तो सर फिर चालू हो जाते हैं अपने उसमें 400 का कितना R/100, और इक्वल टू कितना आ रहा है 20। बस सर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, R की वैल्यू कितनी आ गई भैया 5, मतलब R% वो कितना हो गया 5%। मतलब मैंने डायरेक्ट रेट निकाल ली और वो कितनी आ रही है 5% विद द हेल्प ऑफ डिटेल मेथड। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन कुछ तो हवा लगा होगा। ठीक है, ऐसे में कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, अलग अलग डेटा होंगे, अलग अलग तरीके से चीजों को बना रहे होंगे, पर करना कुछ इसी तरीके से, है ना। यदि कम समझ में आया तो भी बने रहो, क्योंकि अगले क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, बस वैल्यूज अलग है। और धीरे धीरे जब आप एक टाइप के 2 से 3 से 4 क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको सब समझ में आने लगता है ये चीजें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं। ठीक है।